नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 4 मई को जो कुछ विधानसभा मतगणना के रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, उसके बाद हमारे देश में पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले सबके सब लोग चकित हो गए। उनके समझ में नहीं आया इतना क्या कैसे हो गया, क्या हो गया, और जो होने वाला है वो हम भाप क्यों नहीं पाए। जो खुद को पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की चर्चा है कि उनकी प्राइवेट चर्चा भी सुनी है। बहुत सारे जो एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी ऐसे पत्रकार है, उनका एक पॉडकास्ट में कल रात को देख रहा था, 4 तारीख को रात को। और उनमें आपस में चर्चा हो रही थी ऐसा क्या हो गया जो होते हुए हम देख नहीं पाए। एक पत्रकार उनमें बहुत समझदार मुझे लगा कि वो सब चर्चा इसके कारण, एसआई के कारण, एसआईआर के कारण ममता दीदी हार गई, इसमें इतने वोट काटे गए, इतने सेंट्रल फोर्सेस लाए गए, चुनाव आयोग ने एक तरीके से बीजेपी की ही मदद की है। सब सब आरोप जो पिछले 2-3 महीनों से चल रहे हैं, या राहुल गांधी पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, ऐसे सारे मुद्दे उनके पॉडकास्ट में बार बार आ रहे थे। लेकिन विजय त्रिवेदी नाम का एक पत्रकार है, वो उनमें था, और उसने एक बात साफ साफ बोल दी और बहुत बढ़िया बोली, मुझे वो पसंद आई। उसने कहा, आज जो आप आधे घंटे से बात कर रहे हो, जो जो बातें आप बोल रहे हो, उसमें 4 मई के बाद की कोई बात नहीं है, 3 मई के पहले के सब बातें आप आज बोल रहे हो। अगर ये आपको पता है, जो बातें 3 मई के पहले की है, तो आप ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसे नतीजे आएंगे, ये भविष्यवाणी पहले क्यों नहीं कर पाए। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ आज आप बोल रहे हो, वो अगर पहले हो चुका है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसका अंदाजा भी आपको नहीं था। जो बातें हो रही थी और जिस बातों पर आप चर्चा कर रहे थे, उसका अंदाज भी आपको नहीं था जिस पर आप बात कर रहे थे। उसका कहना साफ था कि परिणामों के बाद आप परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए आधार ढूंढ रहे हो। इसका मतलब जो बातें आधार की तौर पर आप पेश कर रहे हो, उसकी समझ आपको नहीं है। तो ये क्यों हो गया। बहुत सारे कल 4 मई को दोपहर को नतीजे आने के बाद मेरा जोर शोर से अभिनंदन हो रहा है कि मुंबई में बैठकर भाऊ तोरसेकर नाम का एक मराठी इंसान, पत्रकार, दूर बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस राजनीति का अंदाज परफेक्टली कर सकता है, तो वहां ग्राउंड पर बंगाल में पहुंचे पत्रकारों को इसका अंदाज क्यों नहीं था। क्यों ओपिनियन पोल भी गलत साबित हुए, लेकिन कोई ओपिनियन पोल ना करने वाला भाऊ तोरसेकर सही क्यों निकलता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रशंसा की है, अभिनंदन किया है। लेकिन मैं आपको सबको समझाना चाहता हूं, ये मेरा अंदाज ही था, शायद गलत हो सकता था। लेकिन एक बात थी, मैं जब बोलता हूं तो बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं, उसमें एजेंडा नहीं होता। जिस बात के लिए मैं कन्विंस हो गया हूं, मुझे पट गया कि ये मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है और सच है, जब मुझे लगता है ये सच है, तब मैं मानता हूं कि वो बोलना चाहिए, और मैं बोलता जाता हूं। अगर जो मुझे सच लगा है वो कल गलत साबित हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भगवान ईश्वर नहीं हूं। तो उसमें जो चर्चा हो रही थी, तो ये कबूल नहीं कर पा रहे कि हम जो सामने है वो ना देखना चाहते, ना समझना चाहते। और अगर देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो उस पर विवेचन करेंगे तो क्या करोगे। झूठ का एक पुलिंदा खड़ा कर दोगे, और वही होते आया है। लेकिन क्यों हुआ है, वो भी समझना जरूरी है। अब एक मुझे बात बताइए कि हम ये सब जो सेक्युलर लिबरल पत्रकार है, विश्लेषक है,
उनके चर्चा का एक ही एजेंडा होता है कि बीजेपी हारेगी तो कैसे हारेगी, नरेंद्र मोदी हारेगा तो कैसे हारेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी को हराना या नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हारना, ये इनकी तीव्र इच्छा, और इनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कांग्रेस हो, ममता हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उन सब ने मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आशुतोष हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या और कोई राजदीप सरदेसाई हो, उनकी इच्छा है कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी जीतना चाहिए, उनकी हार होनी चाहिए। और उनकी हार हो, ये इनकी इच्छा है, वो पूर्तता करने के लिए राहुल गांधी वगैरह ने मेहनत करनी चाहिए। ये अजीब बात नहीं लगती? मैं ऐसे पत्रकारों को एक ही सवाल पूछूंगा कि ठीक है, आपकी इच्छा है कि बीजेपी हार जाए, जरूर हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों हारे? क्यों हारे? और उनको, बीजेपी को या मोदी को हराने के बाद क्या परिणाम हाथ में आने वाला है? जिस वोटर ने मोदी को या बीजेपी को हराना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? उस वोटर को मोदी को हराने के बाद क्या हासिल होने वाला है? आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। अब आपको याद होगा, कल परसों की बात है, 2-3 हफ्ते पहले लोकसभा में जो महिला अधिकार संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया था, वो गिर गया, हार गए मोदी। लोकसभा के अधिवेशन में जो महिला विधेयक लाया गया था, वो हार हो गया, उसको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली। बहुत सारे पत्रकार इतने खुश हो गए कि चलो बीजेपी और मोदी के आखिर की शुरुआत है, यहां तक चले गए। और वही आज मुरझाए हुए, क्योंकि बंगाल तो मोदी जीत गए, आसाम जीत गए। तो पहले ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि आपको बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी की हार होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? और हार जाते हैं तो आपका क्या फायदा है, और आम जनता के लिए उसमें क्या फायदा है, ये भी सोचना जरूरी है। जिन्होंने हराना है, उनका कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपकी इच्छा के लिए जनता, वोटर या कोई पार्टी क्यों मेहनत करे? बस इसका इनके पास जवाब नहीं। इसका कारण साफ है, ये तिरस्कार करते हैं। आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, नरेंद्र मोदी का हो, बस तिरस्कार करते हैं। बीजेपी जीतते हुए इनको अच्छा नहीं लगता, बड़े कष्ट होते हैं उनको, और इसलिए कांग्रेस ने या ममता ने बीजेपी को हराना चाहिए। अजीब बात है ना? यानी बीमारी बहुत और शेखर को हुई है, लेकिन दवा दारू का मामला जो है, वो ओमकार चौधरी या कोई और किसी के ऊपर ऑपरेशन वगैरह होना चाहिए। ऑपरेशन के लिए भाऊ रेडी नहीं है, बीमारी भाऊ की है, लेकिन ऑपरेशन दूसरे किसी पर होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? क्या क्या अजूबा है? तो गड़बड़ वहां हो जाती है, गड़बड़ वहां हो जाती है। एक बात होती है, और कि आइंस्टाइन की एक कोट मुझे याद आता है। आइंस्टाइन कहता है कि अगर फैक्ट्स फैक्ट से थियरी नहीं मिलती तो फैक्ट चेंज करो। इसका मतलब यह है कि आप जो सिद्धांत पेश कर रहे हैं, उससे अगर वास्तविकता नहीं मिलती है तो वास्तविकता बदल दो। इसका मतलब यह है कि आपको वास्तविकता में बदल लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप एक छोटा उदाहरण देता हूं। 10-15 साल पहले कभी आप दोस्त के घर गए थे, फिर अमेरिका या कहीं और इंग्लैंड वगैरह गए, और 10 साल के बाद लौटे, और उसका जो 5 साल का बच्चा था, उसके लिए आप गिफ्ट करके लंदन से कपड़े लाए। आपने 5 साल के बच्चे के लिए कपड़े लाए थे, लेकिन वो बच्चा तो 15 साल का हो गया। तो आप अगर वो 5 साल के बच्चे के कपड़े आज के 15 साल के बेटे पर फिट करना चाहे तो नहीं होने वाले। मोदी को, बीजेपी को हराने के लिए जो पत्रकार विश्लेषक जान
लगाकर बाजी लगाकर रोज विवेचना करते हैं, आलोचना करते हैं बीजेपी की। वो एक बात भूल जाते हैं कि उनकी थियरी, उनके सिद्धांत आउटडेटेड हो गए, वो काल बाह्य हो गए। और इसलिए आपको जानना चाहिए कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो कैसे लड़ रही है। अगर क्रिकेट के नियमों से बीजेपी खेल रही है तो बीजेपी को हराने के लिए आपको क्रिकेट जैसा खेलना पड़ेगा। फुटबॉल के रूल्स पर आप बीजेपी को क्रिकेट में नहीं हरा सकते। कहने का मतलब यह है कि पहले जान लो आपको जिसको हराना है, जिसको परास्त करना है, वो मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, वो क्या चीज है, उसकी ताकत कहाँ है, उसकी कमजोरी कौन सी है, वो पहले ढूंढो। और वो ढूंढने के बाद उसका सामना कैसे करना है, ये हथियार औजार आप तैयार करो। लेकिन आपको पता नहीं है उसकी ताकत कहाँ है, उसकी कमजोरी क्या है, वो कौन से मिसाइल या कौन से औजार बना रहा है, कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, तो आप हार जाओगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस अचानक जाकर टपका तो पूरा पाकिस्तान तितर बितर हो गया, पाकिस्तान की आर्मी तितर बितर हो गई, कुछ जवाब तक नहीं दे पाई, क्योंकि भारत के पास कौन से औजार है, हथियार है, इसका भी पाकिस्तान को पता नहीं था। बिल्कुल वही हालत आज भारत में मोदी के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार हो, विपक्ष हो, उनके नेता हो, उनकी है। उनको पता नहीं जिस मोदी को वो हराना चाहते हैं वो मोदी दिखता कैसे है, करता क्या है, खाता क्या है, उसकी रणनीति क्या है, इसका कुछ भी अता पता जिनको नहीं है वो मोदी को हराने की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। और मोदी हर बार जीत जाता है, हर बार जीत जाता है। तो उस भ्रम से आपको निकलना पड़ेगा, उस भ्रम से निकलना पड़ेगा। बीजेपी के विचार आपको मंजूर हो या ना हो, हिंदुत्व आपको मंजूर हो ना हो, लेकिन उसको हराने के लिए उससे भी तगड़ी विचारधारा लेकर, शक्तिशाली विचारधारा लेकर आपको आना पड़ेगा और उस पर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो आपका हारना, हमेशा हारना तय है। ममता दीदी इसीलिए हार गई। ममता दीदी ने जो जो गलतियां करनी चाहिए थी ये अमित शाह मानते थे और जानते थे और चाहते थे, वही बातें ममता दीदी करते गई। आप बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदुओं के खिलाफ हो जाओ। जिसका 60-70% बंगाल में वोटर है, उस हिंदुओं की हमेशा के लिए निंदा करो, उनकी श्रद्धा पर हमला करो, इससे वो आपको वोट कैसे देंगे। जय श्री राम बोलने से ममता दीदी को डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाह अकबर जोर शोर से बोलो कोई बात नहीं, लेकिन जय श्री राम बोलोगे तो गुनाह हो गई। इसका मतलब आपको हिंदुओं का वोट चाहिए और हिंदुओं को ही लताड़ना है। इसका मतलब समझते हो दोस्तों, सीधी सादी भाषा में एक लड़की आपको पसंद आई है और उस पर बलात्कार करने के लिए आपको उसका कोऑपरेशन चाहिए। कितना अजीब उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक लड़की पर बलात्कार करने के लिए उसका कोऑपरेशन आपको चाहिए। उसका सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, और आप चाहते हो कि उसकी इज्जत लूटने के लिए उसने कोऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। ममता दीदी हो या बीजेपी के खिलाफ जो लड़ने वाले पार्टियां हैं या आइडियोलॉजिस्ट है, उनकी ये सबसे बड़ी गलती है कि वो हिंदुओं के वोट से ही हिंदुओं को खत्म करना चाहते, हिंदुओं की श्रद्धा खत्म करना चाहते। और हिंदू कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है उनकी समझ में नहीं आता। एक लड़की बलात्कार के लिए कोऑपरेट क्यों नहीं करती, ऐसा सवाल अगर पूछो तो आपको बंगाल का चुनाव समझ में आएगा। बंगाल के वोटर ने
जो बहुसंख्य में हिंदू है, उसने उनकी श्रद्धा पर बलात्कार करने वाली शक्तियां पार्टियों को खत्म कर दिया, परास्त कर दिया। बंगाल में किसी तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या लिबरल सेक्युलर पार्टी की हार नहीं हुई है। बंगाल में बहुसंख्यक हिंदू जो वोटर है, उसने हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली पार्टियां, हिंदुओं को खत्म करने के लिए तुली हुई पार्टियां या विचारधारा, उनको ही परास्त किया है। बिल्कुल सिंपल और सादा, सीधा साधा विवेचन यही है कि बंगाल में जो कुछ हुआ है वो हिंदुओं ने किया है, और अपने को बचाने के लिए, अपनी धर्म श्रद्धा, अपना विश्वास बचाने के लिए जो पार्टी खड़ी होती है वो खड़ी रही है। ऐसे बीजेपी के साथ लोग गए, इसका मतलब बीजेपी की विचारधारा बंगाली वोटर ने मान ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी बच्ची पर कोई गुंडा बलात्कार करना चाहता है और उसका पीछा करता है, उस वक्त कोई भी उसकी मदद के लिए लड़की के आ जाए तो वो लड़की उसके पीछे जाकर छुप जाती है और अपने को बचाने के लिए उसके साथ हो जाती है। बस वही हुआ है बंगाल में। जो कुछ हुआ है वो इस ढंग से समझो कि कोई बलात्कारी से लड़की को बचाने वाले को साथ लड़की खड़ी हो गई, उस लड़की ने बचाने वालों से, बचाने वाले को कोऑपरेट किया है। ये अगर समझ लो तो बंगाल का चुनाव और उसके नतीजे समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर नहीं तो अपने भ्रम में रहो कि एक लड़की बलात्कारी से कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही, ये आपके समझ में आ जाएगा। आपको याद है आरजी कर अस्पताल में जिस युवा युवती डॉक्टर पर बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, उसकी मर्डर हो गई, उसके बाद उस वो गुनाह करने वाले को ममता दीदी ने बचाया था। तो ममता दीदी चाहती थी उस लड़की ने कोऑपरेट करना चाहिए था। बिल्कुल सीधा सीधा उदाहरण है। ममता दीदी बलात्कारियों के साथ खड़ी थी और वो बच्ची या उसकी मां बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही थी। बंगाल के वोटर ने बलात्कारियों को नकारा है और बचाने वाले का समर्थन किया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।